हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं केजीएस डिफेंस। आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। ये है नीरज तिवारी, जिन्होंने अभी अभी एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद से एसएसबी इंटरव्यू देने गए थे। एएफएसबी देहरादून, वन एएफएसबी है ये। और वहां से ये रिकमेंड हुए। वो भी ऐसे नहीं रिकमेंड हुए, रिकमेंड होने के साथ साथ इन्होंने सीपीएसएस क्लियर किया है, यानी कि अब ये अगर एकेडमी जाते हैं वहां से ये सीधे पायलट बन के आएंगे, वो भी एयरफोर्स में। जो कि देखा जाए तो डिफेंस फोर्स में सबसे टॉप का ये रैंक होता है आपका। और सबसे ज्यादा लोगों की चाहत होती है ये पायलट बनने का। उड़ना है ऊपर। ये लड़का पहले भी बताता था कि सर मुझे बॉर्डर पार जाना है और पाकिस्तानियों के अंदर घुस के फिर उनको मार के आना है। तो ये सपना मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। अगर इन केस जरूरत पड़ेगी तो जज्बा है इस बच्चे में, और ये जज्बा जो है बना के रखिएगा और आप सबके सामने एक दिन ये इतिहास भी बनेगा। चलिए तो स्वागत करते हैं नीरज को। स्वागत है बेटा। कैसा लग रहा है जी आज? सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज तो सर। अब ऐसा लग रहा है कि आई एम ओवर द मून। सर हाँ, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है आज सर की पायलट बनने वाला हूँ ये सर। तो बहुत अच्छी बहुत ही बात है। हाँ, और अच्छा एक चीज और है कि आपने रिटर्न की तैयारी की हुई थी कहाँ से? सर मैंने खान सर से ऑनलाइन पढ़ा। ये अच्छी चीज है, खान सर से पढ़े थे। सर लोगों का नाम भी याद होगा। सर सबका, सर वो तो प्रियांशु सर इंग्लिश के लिए, रवि सर हाँ, फिजिक्स के, और सर प्रशांत सर मैथमेटिक्स मैथ्स में के से लिए, बिल्कुल और बिल्कुल सर सर लोग अमित बहुत। श्री सर। हाँ, श्री सर सर ज्योग्राफी तो सर लोग को भी जब मैं बताया तो बड़ी खुश थे, बहुत खुश थे। तो जानते हैं सब लोग जान गए। और इवन जो एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी हुई वो भी वो आप यस खान सर सर के यहीं से यहाँ ही हम से। किए, यस सर। हाँ, सारी चीज़ें मैंने टोटल यहीं। जैसे ही आपका रिजल्ट आया था तो मैं यस सर। मेजर जनरल एमपी सिंह सर को बताया। उन्होंने अपनी फाइल खोली, उसमें वो बताया कि ये बच्चा मेरे साइड से पहले ही रिकमेंडेड था। और फाइनली वो सर चीज़ का सामने भी सर आया। बहुत अच्छी चीजें थी जो मतलब सर ने पहले ही बता दिए थे। यहाँ पर जितना कुछ सर ने कराया था, जो कुछ पूछे, सभी क्वेश्चंस वही थे सर। बस उनका सिर्फ बोलने का तरीका अलग था, लेकिन सारे हाँ क्वेश्चन सर वही थे, सब कुछ वही चीज जो कि सर ने बताया था, वही सब चीज पूछे थे। क्या है, कैसे कोच ज्वाइन करना है, क्या करना हाँ। है, कैसी चीजें हैं, अपने विलेज वगैरह के बारे में सारी चीजें सर वही थी। अच्छा, ये आप अटेम्प्ट जो है आपका पहला ही यस सर, अटेम्प्ट है, फर्स्ट मुझे जहाँ अटेम्प्ट है तक मेरा। याद है। यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। कि 16 मई को आए थे यस आप सर। यहाँ पर। बात हुई थी हमारी एसएसबी के जो 15 दिन के बैच चलते हैं उसमें। तो आपके बारे में इवन हमारे जो कर्नल विनोद अवस्थी सर है, जीटीओ यस सर, सर। उन्होंने भी बोला था कि बच्चा बॉर्डर लाइनर है। थोड़ा सा बुस्ट करेंगे, थोड़ा बच्चा मेहनत करेगा, थोड़ा हम करेंगे तो ये बच्चा रिकमेंड हो सकता है। सर ने और भी काफी चीजें कराई थी। यहाँ पे हाँ जीटीओ सर थे, उन्होंने काफी चीजें भी कराई थी सर। सारी चीजें वही चीजें थी। बस उसने जितना कुछ बताया था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखो। और हाँ उन्होंने काफी चीजें बताई थी। जो सर उनकी एक बात थी हमारे जीटीओ सर की, मतलब मैं 70 साल का बूढ़ा यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, और तुम लोग तो एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, तुम हाँ, लोगों के पास इतनी नॉलेज है फिर भी बोल नहीं पा रहे हो, क्या है इसका मतलब? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सर ये अच्छा। चीजें मेरे लिए बहुत मूल मंत्र थी। मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है अपना, जो भी बोलना है, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी है अच्छे से करना है, अच्छे से बोलना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना अच्छा, ये मैं मुझे याद है जब आए हुए थे एक स्माइलिंग फेस था। क्या है। एसएसबी में गए थे तो वो कंटिन्यू था सर या? एकदम वही सर। मैं हाँ, तो एकदम सर नॉर्मल नेचुरल था, एकदम नेचुरल। जैसे यहाँ आया था वैसे ही वहां गया था और सर। वो मुझे विनोद वाला बोला करते थे। सर वो, उस वो सर वो क्या देख, लाइन थी? मतलब देख रहा है विनोद। तो ये मतलब ऐसे रहे हैं कि यहाँ पर भी, चाहे अपनी एसएसबी में भी, बहुत फन लविंग थे। जहाँ जरूरत थी वहाँ हंसते थे, बोलते थे। जहाँ जरूरत थी सीरियस होने का वहाँ सीरियस। कॉन्फिडेंस अच्छा था। और इवन जीटीओ में मैं देखा था, जीटीओ ऑब्स्टिकल्स जो कर रहे थे वहां पे भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे। इसका राज क्या है एक्टिव सर होने का? इतना फिट भी दिख रहा है वो वो पूरा। सर मैं थोड़ा रनिंग वगैरह करता हूँ। जाता हूँ सुबह वगैरह में रनिंग करने, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो अच्छा बहुत है सर, बढ़िया। हाँ, फिजिकल भी ये अच्छी तो है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एज भी आपकी बहुत कम है। 18 की हुआ हूँ। 30 जून को अभी अभी, और ट्वेल्थ भी अभी अभी हुआ यस है। सर। इवन एनडीए के फॉर्म भरते के टाइम पे आप ट्वेल्थ भी। अपेयरिंग, यस सर, अपेयरिंग हाँ, डाले थे। ट्वेल्थ भी नहीं किए थे, आप पेयरिंग थे। सोचो, एक ऐसा बच्चा जो कि अभी 12वीं पास भी नहीं है और उसे जो है सीधे एयरफोर्स में पायलट बनने का मौका मिल रहा है। तब ये बच्चा यहाँ के बाद से ये जाएंगे एनडीए। एनडीए जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चलेगी खड़क वासला में।
और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद से ये सीधे पायलट बनने वाले हैं। सीपीएसएस एक होता है, वो इन्होंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, सीपीएसएस। अच्छा, सीपीएसएस के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, सर सीपीएसएस क्या में क्या राज होता रहा है? है? सर सीपीएसएस में यही था कि सर हम्म, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें ठीक सर है। कुछ मतलब ऐसे 6 टेस्ट होते हैं। हाँ। तो उसमें सर क्वेश्चंस आते हैं, शायद 212 क्वेश्चन राउंड होते हैं, तो होते ही हैं, और 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। हाँ। तो उसमें सर पहले ही आपको सारे इंस्ट्रक्शन बोल दिए जाते हैं। तो वहाँ के असेसर्स होते हैं, हाँ। वो हाँ, आपको बोलते हैं कि रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, तो उसे पढ़ना होता है। इसके बाद सर वो बताए ब्रीफ करते हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल। बताएंगे, ये ऑल्टीमीटर वगैरह है, ये एयर स्पीड इंडिकेटर है। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सर, एमसीक्यू टाइप्स के होते हैं, हाँ। करना होता है। इसके और बाद सर जो, एक साइकोमीटर टेस्ट होता है, हाँ, उसमें मतलब लेके जाते हैं तो सर एक बिठाएंगे ऐसे, मतलब उनके कॉकपिट में, हाँ हाँ। कॉकपिट में। इसके बाद उसमें आपका देखते हैं आई एंड बॉडी का कांटेक्ट, मतलब है सारी चीज़ें एकदम काम कर हम्म। रही है सही तरीके से कि नहीं। उसमें एक गेम के जैसा दिखाते हैं तो सर। गेम गेम का जो वो जॉयस्टिक पकड़े थे, तो सर उसका रिलेशन कुछ रहा सर है? ये मैंने सर ये टेम्पल रन हाँ, टेम्पल रन से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। उसमें सोचो। क्या होता है सर, टेम्पल रन में कि मतलब बहुत तेज दिमाग और हैंड का बहुत इस्तेमाल उसमें होता है। उसमें थोड़ा भी बिल्कुल। चूके तो आगे कूद जाएगा, नहीं तो मुड़ेगा नहीं। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड दो साइड, मतलब हाँ, एक एक तरफ ही चलाना पड़ता है हाथ, एक तरफ दूसरी तरफ। तो सर ये मेरा हाथ टेम्पल रन से सेट हो गया कि सेट हो मतलब गया। इधर करना है उधर अच्छा, करना है। आपको ये भी याद होगा, मे भी हो सकता है ये टेम्पल रन ज्यादा खेलते होगे तो घर वाले बोले भी होंगे एक टाइम सर पे, वो क्या सोचे थे कि ये वो एक जिसके लिए डांट सुनने को मिलती थी, आज लाइफ बना सकती है आपकी? कोई नहीं सोचेगा, मतलब सर डांटते थे, घर वाले बोलते थे हाँ, कि मतलब ये फालतू का गेम खेलता रहता है वो बोलते पूछिए। थे इसमें। मतलब जो गेम लग रहा था घर वालों को कि ये बेकार चीज कर रहा है, आज वो लड़के की लाइफ बना रहा है, वो पायलट के लिए जा रहा है। और अगर ये वीडियो इनके मम्मी पापा लोग देख रहे होंगे तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे आप लोग बच्चे पर। और अभी मैं बाकी भी पेरेंट्स से बोलूंगा कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है, तो अगर निगेटिव नहीं है तो उसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो अच्छा करेगा। इवन ये बच्चा जो है रहने वाले हैं श्रावस्ती, माना जाता है कि यूपी का पीछे के कुछ डिस्ट्रिक्ट में से एक सबसे है ये, सर सबसे सबसे पिछड़ा जिला सबसे जैसा। बैकवर्ड है। हाँ, बैकवर्ड माना जाता है, नेपाल बॉर्डर से लगता है। और ये उस जिला से आते हैं, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि एक सिविलियन का सपना होता है। पायलट बनना, वो भी एयरफोर्स में, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक तो एनडीए के थ्रू गए हुए हैं, तो सबसे अच्छा चीज़ है कि प्रमोट होके जो है आगे बहुत जो टॉप रैंक होते हैं। टॉप रैंक क्या होता है बेटा, याद है? सर ये अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखा हुआ हूँ इनका एयरफोर्स के रैंक वगैरह बड़ा फ्लुएंसी के साथ, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स सर का एयर रैंक टॉप चीफ से मार्शल, बॉटम। सर एयर चीफ एयर मार्शल चीफ होता मार्शल जो है टॉप रैंक होता है, उसके नीचे क्या होते हैं? है सर शायद कमांडर अभी। हाँ, तो वहां से जो है मतलब वही है कि एयर मार्शल हो जाते हैं, फिर आपके वही एयर वाइस मार्शल हो जाते हैं। तो वो सारी रैंक्स जो हैं इनको याद भी है उस टाइम पर। और बहुत अच्छा ये यहाँ पर भी कर रहे थे, इवन एसएसबी में भी किए थे। अच्छा, खान सर से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में सर पूछा गया था आपसे? सर हाँ वो थोड़ा बहुत मतलब पूछते तैयारी वगैरह कहाँ से किए हाँ, हो। तो मैं पीटीओ सर भी पूछता है, सर बताया कि मतलब कहाँ से की हो, प्रिपरेशन कहाँ से थी। ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं आई एम स्टूडेंट फ्रॉम द खान सर। तो बोल रहे थे, मतलब इन हिंदी लैंग्वेज में वो बोले कि खान सर के चिल्ला हो। वो बोल रहे बोला थे था हाँ सर, बिल्कुल। वैसे बोल रहे थे, बोले यस सर। थोड़ा मुस्कुरा उस्कुरा रहे थे, बाद में टास्क दिया। तो तुमसे ये भी ये पूछे थे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन यस कौन सर, सा हाँ बेस्ट? पूछे थे कहाँ से पढ़े थे, मैंने हाँ। बताया कैसे थे ऑनलाइन ऑफ। मैंने बताया कि सर मैं ऑनलाइन बैच में ही। और ये एसएसबी के बारे में भी आयो सर पूछे होंगे कि एसएसबी की हाँ सर तैयारी पूछे कहाँ थे से की? कहाँ से किए हो, तो क्या हमने बताया बताया था कि फिर? मैं नेचुरल ही था सर, खान सर से पढ़ाई की थी। हाँ, बाद में सर मिले, वो लोग भी थोड़ा बताते थे हाँ, मतलब रिटर्न के साथ साथ इस बारे में। इसके बाद अरुण सर मिले, हाँ। तो वो 14 टाइम्स स्क्रीन आउट है, मतलब ऐसे थे, भी दिए हुआ हुए, नहीं हाँ। उनका। तो वो मुझे गाइड करते थे। के बाद में सारी चीज़ें उन्होंने ही बता दी मुझे, क्या हाँ, करना है, कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा। बाद में तो उन्होंने सारा डाउट क्लियर कर दिया था, फिर सर उन्हीं से गाइड लेता रहा आगे नहीं। हाँ। तो अच्छी बात है। और मैं खैर सुना सोचा भी नहीं था, मैं भी 14 टाइम एसएसबी दिया हुआ था। मैं खुद ही ऐसा देख रहा था, 7 टाइम कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा था। लेकिन इन बच्चों के आज काम आ रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इनके लिए यूजफुल हो रहा है। और साथ में हमारी पूरी एसएसबी की टीम है, जहाँ पर मेजर जनरल एमपी सिंह सर हैं, कर्नल सर हैं, अवस्थी सर, जेबी मल सर हैं, आर्या मैम हैं,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपसे वही चीजें पूछी यस गई सर। जिस तरह का हमारे यहाँ प्रिपरेशन भी इवन होता है। ऐसे ही तो सेम सर, कुछ ज्यादा उसमें था नहीं कि मतलब ऐसे सर एकदम नेचुरल होके करना है। जितना बिल्कुल। चीजें बताई गई हैं, जितनी चीजें कही जा रही हैं, जो लोग हाँ, कर रहे हैं, बस उतना ही देखना है सर, और एकदम नेचुरल रहना है, बी नेचुरल। तो स्क्रीनिंग के टाइम पे पिक्चर कैसा आया था, कुछ याद है? सर अगर याद होगा तो। उसमें थे सर, मतलब ज़्यादा डल थी, हाँ हाँ, एकदम रंगीन थी, कलरफुल थी। जैसे कलरफुल थी अच्छा हाँ। और डल थी थोड़ा। उसमें लोग थे, मतलब ऐसा लग रहा था ट्रैकिंग कर रहे हैं ओके। माउंटेन। तब एक आइडिया लग गया था, देखते के जैसे साथ ही आपके हाँ, माइंड में आ गया था कि इसका यस थीम क्या होना यस चाहिए, सर। तो वो मतलब मेन ऐसा था एक्शन। नहीं कि सोल्जर है नहीं, ये तो पहले ही समझ में आ गया हाँ, था, क्योंकि वो सर रेड वगैरह में थे पहन रखे, तो ये समझ में आ गया था कि और स्टोरी आप लिखे भी किस चीज़ पे, यस सर, एडवेंचर पे फॉन्ड लिखे ऑफ थे? एडवेंचर। और एडवेंचर आपको पसंद है। यस सर। तो देखो एक चीज़ है, जो आपका इंटरेस्ट है ना, वही इंटरेस्ट अगर आप लिख देते हो तो फिर आपके लिए बोलने के लिए भी यस रहता सर। है, लिखने के लिए भी रहता है, सब चीज़ों में नरेशन जैसा होता है। यस। नरेशन में क्या था, क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था? सर बस ऐसे ही, जैसे यहाँ पे हम किए थे, हाँ हम हाँ, बोल रहे थे तो सर 3 मिनट तक बोलना था उसमें, तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब गए थे। लेक्चरेट वाले में यस तीन सर, मिनट लेक्चर बोलना रेट में होता था, 3 मिनट, हाँ। तो वहाँ भी गए थे, हम बोल रहे थे ऐसे ही, जो हमारा टॉपिक था, मतलब जजमेंट ऑफ इंडिया पे था। हाँ हाँ, बोल रहे थे जजमेंट ऑफ इंडिया, पसंद था इसके बाद, तो पता भी था, तो हम बोले थे, मतलब जो भी था हमारा, कि अपना बोले हम थोड़ा बहुत, जो भी आ रहा था, जो भी पता था, हम्म। बोले। अच्छा था सर, आई कांटेक्ट वगैरह सब अच्छा बन गया था, काफी लोग थे, तो हम एक लोग को देख रहे थे, तो वो भी मतलब ऐसे सिर्फ जा रहे थे कि मतलब हमसे हाँ, बातें रिएक्ट हो करना रही होता है, है। हाँ। सर वो बड़ा अच्छा हो गया कि मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ यस जाता है सर, ना उस टाइम पर, हाँ, ये वो चीज़ें ज्यादा तो अच्छी। होती है। कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, यस सर। जैसे देखो कि आपकी बातें सुनी जा रही है, रिस्पॉन्ड करना कर और रहा है सर जीडी सामने। में भी वही चीज हुआ। हाँ, जीडी में था कि मतलब आई कांटेक्ट जैसे बना के रखना है, तो ऐसे एक को ही एक टक नहीं घूरना है, सबसे हाँ, बात करनी है। मान लो सर हम ऑफिसर हैं, तो अपने सोल्जर्स को ट्रीट कर रहे हैं ऐसे, बिल्कुल। कभी इधर कोई बैठा है तो इधर बैठा है, हम सबको बता रहे हैं साइड साइड में, ऐसा ही था। और उसमें सर क्या था, जेबी माल सर थे, उन्होंने पहले ही बताया था कि एकदम धीरे धीरे करना है, स्लोली स्लोली बोलना है, हाँ, भागना नहीं है, तो हम उसमें थे। मतलब वर्ड के बीच में गैप यस होना सर। चाहिए आपके, यस सर, हाँ। मतलब समझ में आना चाहिए सर, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मतलब बोल क्या बिल्कुल रहे हो, ये बिल्कुल। चीजें होनी चाहिए, ये सब थी। अच्छा, बड़ा बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं सर, मैं क्लास में भी देखे होंगे उस टाइम सर। पे जब मैं पढ़ाता था, वो IR यस पढ़ा सर। रहा था। सर हम जो हैं हिंदी मीडियम के हैं, हमसे हो पाएगा कि नहीं, या ऑनलाइन बैच में भी बच्चे बोलते यस रहते सर। थे, देखे ही होंगे। नहीं सर, मैं जानना चाहता हूँ, तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो या नहीं सर, मैं हिंदी? यूपी बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ा है 1 to 12। सर तो भाई मैंने। मैसेज है ये सबसे बड़ा, जितने बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देख लो, ये बच्चा यूपी बोर्ड से है, हिंदी मीडियम से है। जितने डरते हो ना, जितने बोलते हो कि इंग्लिश नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश आपको बोलना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप जो है हिंदी मीडियम के हो और आप SSB नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। आपके नहीं सर, सामने जीता जागता एग्जाम्पल है ये। ये सर ये डाउट रहता है, ये गलत है कि मतलब सर इंग्लिश इज नॉट रिकमेंडेशन, ये तो सर एक लैंग्वेज है, उसे तो बस हम सीख लेंगे। रिकमेंडेशन इंग्लिश नहीं है, वो अलग है सर, आप पे डिपेंड करता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका AIG कैसा है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप कैसा है, हाँ, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, कितना अट्रैक्शन है, कितना इफेक्ट डालते हो आप लोगों पे। सर इंग्लिश क्या है, 4 साल तो हम ट्रेनिंग करेंगे, वो 4 साल में सर इतना तगड़ा सोल्जर बना सकते हैं, तो क्या इंग्लिश नहीं सिखा सकते? बिल्कुल सिखा सकते हैं। देखो अभी से ही बच्चा पहले से इवन देख के ये अपने आप को रखा हुआ था कि 4 साल बाद मैं क्या बनूंगा, क्या रहूंगा। और यही चीज जो है होता भी है। सपना आप देखिए, सपना साकार भी होता है। अपनी कमियों को मत देखिए और एक्सक्यूजेज मत दीजिए, यही मैसेज है, मैं यही चाहता हूँ ये चीजें। अच्छा, एक और था, हॉबीज वगैरह से रिलेटेड यस SSB सर। में हाँ सर, मैंने पूछा जाता है। लिखा था कि मतलब इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा था लिसनिंग म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि मतलब सर उसमें लिसनिंग म्यूजिक पसंद है तो कौन है आपका फेवरेट सिंगर। फेवरेट सिंगर। जैसे वो पूछे थे कि मतलब हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, हाँ तो हाँ, मैंने बताया था सर कि मैं कैलाश खेर के गाने सर सुनता हूँ, जो भी आते हैं अच्छा लगता है उनको गाना सुनना। याद ही होगा। हाँ सर, उन्होंने पूछा था कि मतलब कोई फेवरेट सॉन्ग बताओ उनका, हाँ तो हाँ मैंने बताया था सर कि एक तेरी दीवानी और एक दौलत शोहरत क्या करनी हाँ तो हाँ, उन्होंने फिर कहा कि है तो सुना दो। थोड़ा सुनाओ अगर आता ये है होता तो। है। चलो भाई, सिंगर लोग जितने हैं रेडी रहना, एक दो गाना अपना रेडी करके जाना, बढ़िया सा सुनाने को मिल सकता है, सुना देना, उसमें क्या है। अच्छा, अगर थोड़ा आप ही, गर थोड़ा सा सर पूछे थे कि मतलब थोड़ा सा हाँ, सुना दो। सुना दो, दिए थे हाँ दो सर, दो लाइन। लाइन बोले।
अभी मैं यहाँ नहीं बोलूंगा ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जो हॉबीज है, इंटरेस्ट है, वो जैसे सारी चीजें मतलब पीआईक्यू फॉर्म, अच्छा पीआईक्यू फॉर्म बड़ा आपको बहुत अच्छे से भरवाया गया हाँ था, सर, याद है ना? हाँ सर, वो था था जो सर यहाँ भरवाया गया था, वैसे ही सारी चीजें सर वैसे सेम ही सेम भरनी टू। थी। हाँ बाकी कोई जो कुछ यहाँ भरना था वही हम वहाँ भी भर के दिए। वहाँ पे हाँ, क्या है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह थी सब वही था, जो यहाँ भरे थे वही याद है सारे जब चीजें। स्क्रीनिंग हुए थे तो मैसेज आया था हाँ आपका, सर। बोले थे कि सर स्क्रीनिंग हो गया, अब आशीर्वाद दीजिए आगे के लिए। वो कैसा दिन था, सर पहले दिन वो स्क्रीनिंग होने वाला, वो कैसा फीलिंग था? सर बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ सर वो 153 में मतलब हम सर 53 सर बहुत अच्छा लग रहा था। तो अलग ही फीलिंग्स थी कि अलग। मतलब हम स्क्रीन पे, मेरा हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन गया, ये बहुत तो अच्छा है। लग रहा था। तो बढ़िया है, मतलब 53 सर यहाँ पे वहाँ स्क्रीनिंग पे हुए थे रिकमेंड होने 150। का सर पूरा श्रेय आपको जाता है। अरे आपकी नहीं नहीं बातों को बेटा। मैंने ध्यान में रखा, काफ़ी चीज़ें जो आपने बताया कैसे करना है। और हमारे साइकोलॉजिस्ट सर जो कि जीडी के लिए ज्ञान का सागर है, सर जीडी के लिए सर उन्होंने कहा था कि धीरे बोलना है, भागना नहीं है, हाँ अट्रैक्शन डालना है, बिल्कुल, ये तो अट्रैक्शन है। डालना बेटा आपका मेहनत है, हम लोग तो वही है कि एक गाइड कर सकते हैं। अब ये बोला भी जाता है ना कि एक अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच हो पाए। जैसे अब मेरी ही बात है, मैं नहीं हो पाया वहाँ, एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हो पाए थे। और अच्छा एक चीज देखो, जिस दिन रिकमेंड हुए हो वो दिन था एपीजे अब्दुल कलाम का, वो डेथ एनिवर्सरी, 26 तारीख, है। याद है 26 को? आप सीपीएसएस था ना आपका, 26 जुलाई को, सही था। तो 27 को। 27 को था, हाँ 27 को था ये। तो आप जो है रिकमेंड जिस दिन हुए थे, जिस दिन रिकमेंड हुए उसके अगले दिन सीपीएसएस का टेस्ट था। उसके बाद से मैसेज आया था मेरे पास। यस सर। ये तो खुद ही खुशी शाम का के टाइम ठिकाना नहीं सर, था। शाम के टाइम में हाँ किए। शाम के टाइम हम बात किए थे कुछ। वो मोमेंट कैसा रहा सर था? वो बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ था जब वो बोले कि मतलब हम लोग इन लोगों को बोले थे चेस्ट नंबर 2, 12 एंड 26 9। हम लोग एक तरफ गए, फिर सर वो बोले कि मतलब स्पीक योर डीओबी एंड नेम। हाँ तो हाँ। हमारे साथ जो दो लोग थे सर, वो तो अपने घुटने पे हाथ रख के नीचे बैठ गए। इतना खुशी सर, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब क्या बोले, हम खूब देर तक शांत रहे। इसके बाद में वो फिर से बोले कि स्पीक। तो फिर हम थोड़ा, वो दोनों उठे, हाथ रखे हमारे हाथों पे, कंधे पे हाथ रखा, 30। देखो अच्छा, चेस्ट नंबर मुझे अभी अभी ध्यान आया, 26। और मैं यहाँ पर भी देखा था इनको 26 नंबर चेस्ट में ही। ये देखिए 26 नंबर चेस्ट नंबर, और यहाँ ये जीटीओ में भी 26। और इन्होंने जैसा बताया कि एसएसबी में ऐसा स्क्रीनिंग के टाइम पे दूसरा चेस्ट नंबर दिया जाता है, यस वो सर, कितना वो था? भी सर 20 था 26। सर और मेरा। स्क्रीनिंग होने के बाद यस से, सर, जो फर्स्ट मिला था वो भी 20। और बाद में जो सर वो भी 26, दोनों मेरे भाई लास्ट। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। सोचो, ये हमारे यहाँ जब एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए आए थे प्रिपरेशन के लिए, 26 चेस्ट नंबर, वहां जब गए हैं तो स्क्रीनिंग से पहले 26, स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो भी 26। तो क्या सोच रहे हो, ये लकी नंबर है आपका। बहुत सर, बहुत ही इसको लकी बचा के है। रखना, ये यस सर। 26 नंबर जो है आपका बचा के रखना है। यस सर। और 27 को आप मुझे कॉल किए हो, 27 को आपका सीपीएसएस यस था, सर। यस 26 को आप रिकमेंड हुए हो। सर। सोचो, एक और एडिशनल चीज है, 26 कितना लकी है इनके लिए कि 26 को ये रिकमेंड भी हुए हैं। इतनी सारी खुशियां 26 दे के आया है। यस सर, बहुत ही कुछ तो अच्छा। कनेक्शन है यस सर। 26 के साथ, यस बचा सर, के रखना, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा आएगा यस सर। काम। और देखो पूरे, इवन खान सर के साथ साथ जितने रिटेन के टीचर्स हैं, एसएसबी के हैं, हर कोई खुश है बेटा आपकी सर अचीवमेंट से। मुझे भी सर हाँ बहुत बहुत थैंक यू सर सभी को, ये बहुत बहुत। ये तो है, बहुत अच्छा लग रहा है, इवन हमें भी लग रहा है। और ये इंटरेक्शन था, मैं सोचा कि थोड़ा सा आप सबसे भी नीरज से मिलवा दूं एक बार, सर भी मिलेंगे, भी चीज़ें होगी। और थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ नीरज से कि जो हमारे जो बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए का या सीडीएस की तैयारी कर सर रहे हैं? वो उनके लिए यही मैसेज है कि सर वो भी नेचुरल रहना है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है, अगर वो स्टेट बोर्ड से हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो ये वो बिल्कुल ना समझे कि रिकमेंडेशन इंग्लिश है। कभी बिल्कुल। इस चीज़ को अपने दिमाग में ना लाएं कि मैं रिकमेंड नहीं हो सकता, आई कांट गेट रिकमेंड विदाउट इंग्लिश। नहीं, ये नहीं है। आपको हाँ बस थोड़ा जुबान पे इंग्लिश होना चाहिए, टूटी फूटी अपनी बातें रख पा रहे हो वहाँ। वो बिल्कुल। बोल रहे हैं तो टूटी मतलब उन्हें समझ आ जा रहा है कि आप बोल रहे हो, हाँ ये। और इतनी तो सब नॉर्मल सब बोल लेते हैं, अगर नाम पूछेंगे तो सब बता देंगे, गांव हाँ के बारे में तो सब थोड़ा बहुत बता देंगे, पापा का नाम तो सब बता देंगे। तो ये बिल्कुल। सर इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस।
देखो सर, रिकमेंडेशन तो ये है ना कि अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज है, ये कॉन्फिडेंस है। ज्यादा मैटर करता है। यस आइडिया सर। मेन तो वही है ना कि आइडिया होना चाहिए। यस सर। लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सिर्फ आपके मन में और आपके दिमाग में एक आइडिया होनी चाहिए। रवि जैसे सर नीरज। पढ़ाते भी थे तो थोड़े टेक्निकल वर्ड्स वगैरह बोल देते थे, जैसे हाँ पढ़ाते थे शुरुआत में। तो स्टेट बोर्ड से, मैं भी स्टेट बोर्ड से ही था, तो मुझे भी पहले दिक्कत होता था, थोड़ा हाँ। बहुत प्रॉब्लम, मैं भी समझ नहीं पाता था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी दिक्कत होती थी, बाद में धीरे धीरे 10-15 दिन में वो चीज़ें क्लियर होने सही है। लगती हैं। तो फिर जीटीओ सर की क्लास में भी ऐसा आया होगा, ऐसा इंग्लिश में ऐसा, सर हाँ बोलते वो थे। सर पूरी इंग्लिश बोलते थे। थोड़ा पहले तो हाँ थोड़ा लगता था, इसके बाद में धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। जब समझ चाहिए, बोलना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हाँ। और बिल्कुल यही है सर उनके लिए कि इस चीज़ के बारे में ना सोचे कि इंग्लिश रिकमेंड, अपने आप पे विश्वास करते हैं, बिलीव इन योर एंड एनीथिंग पॉसिबल। अपने आप पे क्या सर बात। विश्वास रखना है, और हाँ हमेशा केयरफुल रहना है, हंसमुख रहना है, जहाँ भी जाना है। बस बस, वो तो हो ही। मैं आपको डे वन से देखा हुआ हूँ, डे वन पे जब आए थे तब, आज भी जब आए हैं ये, तो भी ये हंसते हुए ही आए हैं यहाँ पर। अच्छा, OIR एक होता है जो मेरा सब्जेक्ट है, थोड़ा सर उसकी भी बात कर लेते सर हैं। वहां पे कैसा OIR आया था और सर ओ कितने आई आर थे? ऐसे ही था सर, एक 50 क्वेश्चंस का एक आया था और ठीक है, 40 का एक आया था। मतलब 90 क्वेश्चन यस थे। सर। आपको क्या लगा, अराउंड कितने सही किए होंगे? सर सर फिर तो मतलब वही 90% क्रॉस यस बोला भी जाता है। 90% अगर प्लस है आपका OIR, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यस इवन सर, स्क्रीनिंग होने में 82 भी। के और पास में हो। बस ओ आई 80 आर का सर, मैं आपकी रोज क्लास देखता था जो ग्रुप में डालते थे, तो ऑनलाइन ओ आई वाली। आर की सर हाँ अच्छा था। ओ आई आर सर कुछ अलग से नहीं आता, यही सब था सर, सेम ही हाँ। ओ आई आर। बस आपको बिल्कुल, लगता है बहुत हार्ड ओ आई आर आ जाता है, नहीं, जो यहाँ भी सिखाया था सर वही सेम चीजें रहती है। वही तो थोड़ा करना बहुत है। सर इधर उधर हो जाता है, तो इतना तो सर यहाँ कैपेबल बना दिया जाता है कि इतना तो आइडिया लगा ही लेंगे। बिल्कुल आराम से एकदम बन जाएगा, बहुत इजी होता है। और बोलते भी रहता हूँ, कुछ कुछ बच्चे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, जैसे ऑनलाइन में भी होता है। बोलते हैं कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाइए। लेवल बढ़ाने से तो मतलब नहीं, हमें तो क्या चाहिए, जो सर हमें आएगा तो वैसा आइडिया कर। लेना है, सर करना कैसे है। मतलब बहुत अच्छा लगा नीरज आपसे मुझे भी मिलके। सर, मैं तो और बहुत अच्छा, मुझे भी डर लगा अभी एकदम। अभी अभी रिकमेंड हुए हो आप, तो जल्दी ही बाकी सर लोग भी मिलना चाहेंगे। सर आप भी, बिल्कुल, मुझे आप भी मेरे बहुत। से एक्सप्रेस भी किए। मैंने आपकी बातचीत भी है सर लोगों से, यस सर। काफी खुश थे सर लोग आपसे हाँ, मुझे भी बात सर करके। बहुत कुछ है, सामने सर बात भी कल हुई थी प्रियांशु सर से भी, रवि सर से, बहुत अच्छा लगा। सर सपना पूरा हो रहा है। बहुत। ऐसा था कि मैं सोच रहा हूँ कि एक सपना था कि रवि सर से बात होगा, कभी प्रियांशु सर से बात हो पाएगा। और सपना पूरा यस होगा सर। शायद, अगर खान सर मिले तो। सर वो तो बहुत बड़ा सपना होगा, हम तो कभी सोचे भी हाँ, नहीं होंगे खान सर से मुलाकात होगी। अब तो आयु को भी बोल दिया था ना कि खान सर इज बेस्ट टीचर सर इन मैंने बताया था, वो इंडिया। पूछे थे कि मतलब कहाँ से की हो हाँ स्टडी हो, तो कहा था खान सर से। अच्छा, खान सर, सर आई एम द स्टूडेंट ऑफ द खान सर, द बेस्ट फेमस टीचर ऑफ द इंडिया। तो अच्छा, बेस्ट फेमस टीचर हैं। यस सर। अच्छा है वो तो। अच्छा, ये इम्पैक्ट पड़ जाता है, खान सर के स्टूडेंट हो, खान सर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे, उनसे गाइड लिए हुए बच्चे सब फिर फील्ड तो में वो अच्छा कर पूछे रहे कि हैं। ऑनलाइन थे ऑफलाइन, जब ऐसा मैंने कहा तो पूछे ऑनलाइन की ऑफलाइन, तो हाँ, हम कहे कि ऑनलाइन। अभी एक सपना अभी अधूरा है इनका, वो भी जल्दी पूरा होगा, खान सर के साथ यस मिलने का। सर। चलो बेटा, यस बहुत सर। बहुत यस धन्यवाद। सर। बहुत अच्छा करोगे, चलो। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने।